हरे कृष्ण। एक धनवान सेठ था। एक दिन वो किसी कार्य से निकला। धन बहुत था और बिजनेस चलता रहता था। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, कभी छोटे छोटे गांव में उसका बिजनेस चलता रहता। कपड़े का काम था। तो एक गांव में पहुंचा। वहां पर उसकी सगी बहन रहती थी, लेकिन वो एक छोटे से मकान में रहती थी। अब ये जो धनवान सेठ था, इसका अपनी बहन से कोई खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि इंसान को ना कभी कभी धन का बहुत अहंकार आ जाता है। और कई समय से वो अपनी बहन से कभी मिला भी नहीं, न कभी हालचाल पूछा। और बहन छोटे घर में रहती थी, वो विधवा थी, संतान कोई नहीं थी, अकेली रहती थी एक छोटे से कमरे में। अब इस धनवान सेठ ने सोचा कि ये तो वही गांव है जहां मेरी बहन रहती है। अब आया भी हूं, किसी सिलसिले से यहां आया हुआ हूं, तो चलो अपनी बहन से मिलते जाता हूं। कई वर्ष हो गए मैं अपनी बहन से मिला नहीं हूं। कभी कभी धन दूरियां पैदा कर देता है। हाँ, तो ये जो धनवान व्यक्ति था, कई वर्षों से वो अपनी बहन से नहीं मिला था। अब चलो इस गांव में आया हूं, इस गांव में मेरी बहन रहती है, तो उससे मैं मिलते चलता हूं। शाम का समय था। पूछते पूछते वो अपनी बहन के घर में पहुंचा। अकेली रहती थी। और जब बहन ने अपने भाई को देखा, तो उसके आंख में आंसू आ गए। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा भाई मेरे घर आया। याद रखना, हम छोटे भाई बहन होते ना, छोटे होते हैं तो बहुत लड़ते हैं भाई बहनों से। होता है ना, घरों में अपने देखा होगा, छोटे होते खिलौनों पे लड़ रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन बड़े होकर जब बहन शादी करके जाती है ना, तो फिर हमने देखा भाइयों को भी रोना आता है। इवन यहां तक कि हम छोटे थे तो भाई बहन आपस में खिलौनों के बात पे, इस बात पे थोड़ा लड़ते थे। लेकिन जब बहन की विदाई हो रही थी ना, तो मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। ये सबके साथ होता है। याद रखना, रिश्ते होते तो बहुत मजबूत हैं। क्या कहा सुन लेना, रिश्ते होते तो बहुत मजबूत है, पर जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो रिश्तों को कमजोर कर देती है। जब स्वार्थ आ जाता है रिश्तों में, तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। जिस रिश्ते में जितना प्रेम होगा, वो रिश्ता उतना मजबूत होगा। जिस रिश्ते में जितना स्वार्थ होगा, वो उतना कमजोर हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं। तो अब भाई अपनी बहन के घर में गया और बहन बहुत रो रही थी। जब भाई उस घर के अंदर गया, तो देखा घर बहुत छोटा है। उसको देख के हैरानी हो रही थी कि मेरी बहन कैसे रहती होगी। खैर, बहन ने भाई के लिए भोजन बनाया, भाई ने खाया और भाई को कहा आज की रात यहां रुक के जाओ। छोटी सी एक खटिया थी, भाई को उस पे सुलाया और खुद वो बहन एक चटाई पे सो गई। बहन को थोड़ी देर में ही उस माता को गहरी नींद आ गई, पर भाई करवटें बदलते रहा। मन में सोचा, मुझे खटिया पे नींद नहीं आ रही है, ये तो चटाई बिछा के सोई है, इसको अच्छी नींद कैसे आ रही है? ये तो मुझसे ज्यादा सुखी लग रही है। क्योंकि नींद स्वयं में एक सुख है। और याद रखना, अगर हमें अच्छी नींद आती है ना, 6-7 घंटे रिलैक्स होकर सोते हैं, ये भी भगवान की दया समझना। नहीं तो कई लोग बेचारे करवटें बदलते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। तब सुबह हुई। ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, पूरी रात जागा। अपनी बहन से पूछा, बहन, ये तुम्हें, मैंने देखा कि तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ गई थी, तो उसका कारण क्या है? तो बहन ने कहा कि भैया, मेरा दिनचर्या देखो, आपको समझ में आएगा कि मुझे रात को अच्छी नींद क्यों आती है। वो भाई एक दिन वहां रुका, बहन का दिनचर्या देखा कि बहन क्या कर रही है। कबूतरों को दाना दे रही है, गाय को रोटी दे रही है, नाम सिमरन कर रही है, सिलाई मशीन चला रही तो प्रभु को याद कर रही है, प्रभु को भोग लगा रही है, और पड़ोस के कुछ लोगों को बिठा के सत्संग कर रही है। समझ गया कि शांति और सुख का साधन तो यही सत्संग, कथा, कीर्तन है। धन से सुख नहीं मिलता, धन से सुविधाएं मिलती है, लेकिन सुख तो हरि कथा में, हर भजन में है। हमारी सत्संग 22 मार्च को शनिवार के दिन टिल्डा में है। इस एड्रेस पर टिल्डा वासियों के लिए सूचना।